हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आप लोग के बीच आए हैं, जिसका नाम है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में कैसे वर्क करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें पेशेंट किस टाइप के होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में रेडियोलॉजी का फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। पहला है, टॉपिक का नाम है क्या, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, रेडियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट यूज इमेजिंग टेक्निक्स such as X-ray, CT scan, MRI, ultrasound and nuclear medicine to diagnose and sometimes treat disease inside the human body। तो ये इसका क्या होगा डिफिनेशन, इसको हम समझने का ट्राई करेंगे। रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस का क्या है, ब्रांच है। और यह रेडियोलॉजी यूज करता है डेट यूज इमेजिंग, इमेज को यूज करता है। क्यों टेक्निक, इमेज को यूज करता है टेक्निक सच एज एक्सरे के थ्रू इमेज बनाता है, सीटी स्कैन के थ्रू, एमआरआई के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू एंड न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू। क्यों करता है, इमेज बनाता है टू डायग्नोस एंड समटाइम, डायग्नोस्ट करने के लिए करता है, और समटाइम ट्रीट डिजीज, और क्या कुछ टाइम बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को अंदर में इनसाइड में जो हुआ रहता है डिजीज, उसको ट्रीट करने के लिए यह इमेजेस का यूज करता है, इमेजेस के जरिए करता है। इमेजेस कैसे बनाता है, तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड के थ्रू इमेजेस बनाता है, और न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू बनाता है, और डायग्नोस्ट करता है किसको, डिजीज को डायग्नोस्ट करता है। और किसको, डिजीज को, कौन डिजीज को, तो ह्यूमन बॉडी का जो इनसाइड में हुआ होता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। रेडियोलॉजी मीन्स सीइंग। रेडियोलॉजी का मतलब होता है सीइंग द इंटरनल। रेडियोलॉजी देखेगा क्या, द इंटरनल पार्ट, मतलब अंदरूनी भाग को देखेगा, ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर वाली पार्ट को देखेगा, विथ द हेल्प ऑफ मशीन। कैसे देखेगा, विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजी देखेगा। इसका मतलब होता है कि सीइंग द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदरूनी भाग को रेडियोलॉजी देखेगा। और किसके सहारे से देखेगा, तो वो मशीन के सहारे से देखेगा। मशीन के हेल्प मशीन के हेल्प से वो देखेगा। एंड रेडिएशन विदाउट डूइंग सर्जरी, बिना सर्जरी किए हुए इंटरनल चीजों को देखता है मशीन के सहारे से, मशीन और रेडिएशन के थ्रू, विदाउट सर्जरी, बिना सर्जरी किए हुए वो देखता है। इसका हम लोकेशन जानेंगे कि हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है अमूमन कहाँ पास लोकेटेड होता है। द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज यूजुअली लोकेटेड, अमूमन लोकेटेड होता है। आप ओपीडी में गए होंगे, ओपीडी के नियरेस्ट में होता है, ओपीडी के नियर में होगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। और कहाँ होगा, नियर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ओपीडी दोनों ग्राउंड फ्लोर पर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो नियर बोल रहा है तो ये भी ग्राउंड फ्लोर होगा। ऑन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, या तो यह ग्राउंड फ्लोर पर हो सकता है रेडियोलॉजी, या तो फिर ये फर्स्ट फ्लोर पर हो सकता है रेडियोलॉजी। सो दैट पेशेंट कैन इजिली रीच। क्यों होता है ग्राउंड फ्लोर पर रेडियोलॉजी, क्योंकि पेशेंट आसानी से पहुंच सकता है कहाँ, इमरजेंसी पेशेंट। रीच एंड इमरजेंसी पेशेंट कैन हैंडल क्विकली, और जो पेशेंट होता है से आसानी से पहुंच सकता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तक। और जो इमरजेंसी पेशेंट भी होते हैं वो भी
क्विक मनो जल्द से जल्द हैंडल किया जाए रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के थ्रू। ऑब्जेक्टिव ऑफ, और देखिए ये क्यों इमरजेंसी पेशेंट, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बगल में होता है, तो हाल ही जल्द से अगर जो नियरेस्ट होगा तो जल्द से जल्द वो वहाँ पर पेशेंट हैंडल किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एक्यूरेट डायग्नोसिस। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जो प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डायग्नोसिस। एक्यूरेट डायग्नोसिस प्रोवाइड करेगा। अगर जो आपका हैंड फ्रैक्चर है ना, तो वो क्लियर कट दिखा देगा कि आपका फिंगर फ्रैक्चर है ये वाला, चारों पांचों फिंगर फूला हुआ है मगर ये वाला फ्रैक्चर है, वो चीज एक्यूरेट फॉर्म में दिखाएगा, तो आपको ट्रीटमेंट एक्यूरेट होगा। और क्या करता है, टू हेल्प डॉक्टर, डॉक्टर को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो ट्रीटमेंट प्लानिंग में, ट्रीटमेंट को प्लान करने में हेल्प करता है। अगर जो ये फिंगर फ्रैक्चर है तो इजी न है डॉक्टर के लिए कि इसमें ही प्लास्टर किया जाए, जो भी किया जाए इसमें किया जाए, सब में करने की क्या जरूरत है, तो ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है। और क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटेक्ट डिजीज एट अर्ली स्टेज, ये करता है जो डिजीज होते हैं उसको डिटेक्ट करता है अर्ली स्टेज पर। जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, आप एक्सरे करवाइएगा, पता चल जाएगा, तो उससे क्या होगा ना कि जल्द से जल्द अगर जो डिजीज डिटेक्ट कर पा रहा है वो रेडियोलॉजी, तो आप जल्द से जल्द अपने स्वस्थ जीवन में लौट पाइएगा। टू सपोर्ट इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, और क्या करता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सपोर्ट करता है इमरजेंसी, सपोर्ट करता है इमरजेंसी में और क्रिटिकल केयर में। इमरजेंसी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको सपोर्ट करेगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव है। और क्रिटिकल केयर जो पेशेंट होता है उनको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू मॉनिटर प्रोग्रेसेस ऑफ ट्रीटमेंट, और क्या ट्रीटमेंट जो मॉनिटर, मान लीजिए कि आपका हैंड फ्रैक्चर है, आप 1 मंथ बाद गए तो इनका आपका वॉन ऐड हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज को मॉनिटर करने में काम आता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट वो चीज हम देखने का ट्राई करेंगे इस स्लाइड में। फर्स्ट पॉइंट है वेरी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फॉर मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर जो मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण यह डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के अंदर। और क्या करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प इन फील्डिंग इंटरनल इंजरी, या का क्या करता है, हेल्प करता है, इंटरनल इंजरी है या फिर डिजीज है इंटरनल, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा आपको। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस नीड फॉर एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, या रिड्यूस करता है नीड, मतलब जितना एक्सप्लोरेटरी सर्जरी का मतलब होता है चीरफाड़, ज़्यादा चीरफाड़, तो ये कम से कम चीरफाड़ को कम से कम करता है कि ओपन सर्जरी कम से कम मात्रा में किया जाए, वो चीज़ को रिड्यूस करने का करता है रेडियोलॉजी। सेव टाइम एंड लाइफ इन इमरजेंसी, और क्या करता है, पेशेंट का सेव टाइम, टाइम को बचाता है और लाइफ को भी बताता है। इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट का लाइफ को भी बचाता है एमआरआई के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, और इसका क्या महत्वपूर्ण है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, वो किस किस टाइप का कार्य करता है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे करता है, एक्सरे एग्जामिनेशन करेगा। सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी करेगा। एमआरआई, एमआरआई करेगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेगा। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड इसका फंक्शन है रेडियोलॉजी का। मैमोग्राफी फीमेल के लिए होता है।
एक तरह से चेस्ट एक्सरे है फीमेल का, ब्रेस्ट एक्सरे सॉरी, फ्लो फिलोकोस्कोप करता है, प्रोवाइडिंग रिपोर्ट टू डॉक्टर, और प्रोवाइडिंग रिपोर्ट टू डॉक्टर ये भी करता है। ये सब सब फंक्शन है। टाइप्स ऑफ रेडियोलॉजी के बारे में हम देखेंगे। रेडियोलॉजी का कौन कौन टाइप होता है। पहला टाइप है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन। ये 3 टाइप के होते हैं रेडियोलॉजी। इसका क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। ए वाला का काम क्या है, यूज फील्डिंग डिजीज, एक्सरे इसमें यूज किया जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड डिजीज को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। इसका क्या है, बी वाला का यूज ट्रीट डिजीज, ट्रीट डिजीज यूजिंग इमेजिंग। यह क्या करता है, ट्रीट करता है, डिजीज को ट्रीटमेंट देता है, ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है, तो इमेजिंग को यूज करके। क्या है, एंजियोग्राफी, बायोप्सी, ड्रेनेज प्रोसीड्यूर, ये सब करता है। सी नंबर न्यूक्लियर मेडिसिन क्या करता है, पीईटी स्कैन करता है, थायराइड स्कैन करता है। ये चीज रेडियोलॉजी का टाइप्स हो गया। सेफ्टी मेजर इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, क्या क्या सेफ्टी मेजर होना चाहिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसको हम गौर करेंगे। इस पर देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है यूज लीड एफ्रॉन, एफ्रॉन का यूज करना है। लीड कोटेड जो एफ्रॉन होता है उसको यूज करना है, एंड लीड शील्ड्स का उपयोग करना है। और नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्ले ऑफ रेडिएशन, वार्निंग साइंस, ये भी देखना है। डिस्प्ले लगाना है हमको रेडिएशन का डिस्प्ले, जिस पर वार्निंग साइन आता रहे, रेडिएशन ज़्यादा नहीं हो। और क्या करना है, आस्किंग फीमेल पेशेंट अबाउट प्रेगनेंसी, फीमेल पेशेंट से पूछना है प्रेगनेंसी के बारे में। यूजिंग मिनिमम रिक्वायर्ड रेडिएशन डोज, ये हम इसमें यूज क्या करेंगे सेफ्टी में, और क्या है, यूजिंग मिनिमम, जितना ज़रूरत होगा या जितना रिक्वायर्ड होगा रेडिएशन डोज, उसी का हम यूज करेंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, जो भी रेडियोलॉजी में स्टाफ है उनका हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, हर चीज़ का जानकारी देंगे। यूज ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या क्या यूज है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, वो चीज़ देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर, सबसे पहले तो रेडियोलॉजी बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। दूसरा पॉइंट टू फाइंडिंग ट्यूमर्स एंड कैंसर, ट्यूमर और कैंसर देखिए ट्यूमर एक बढ़ आ रहा है, कैंसर बढ़ आ रहा है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। और एक चीज बता दें, हर ट्यूमर, हर कैंसर ट्यूमर होता है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। अगर जो कोई ट्यूमर है तो चांसेस ज़्यादा रहती है कि कैंसर हो जाए, कैंसर ट्यूमर से ही कैंसर बनता है, लेकिन ट्यूमर है तो कैंसर होने का चांसेस रहता है, लेकिन कैंसर, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है और हर कैंसर ट्यूमर होता है। ये चीज समझ गए। टू चेक ब्रेन, और क्या करेगा, चेक ब्रेन, ब्रेन को चेक करेगा, चेस्ट को चेक करेगा, एब्डोमेन को चेक करेगा। ये इसका यूज है, इसका हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। टू डिटेक्ट स्टोन, स्टोन किडनी में स्टोन है, गैली ब्लैडर में स्टोन है, वो चीज को ही डिटेक्ट करता है। किडनी स्टोन एंड गैली ब्लैडर स्टोन को डिटेक्ट करेगा। और क्या करेगा, टू फाइंड इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंजरी, और क्या करता है, जो इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, या फिर या इंजरी हुआ है, माइनर इंजरी हुआ है, उसको एमआरआई सीटी स्कैन के द्वारा डिटेक्ट करता है। टू मॉनिटर ट्रीटमेंट प्रोसेस,
ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है उसको मॉनिटर करता है, कितना ठीक हुआ है, अभी कितना बचा हुआ है, वो चीज़ हर एक चीज़ का वो प्रोसेस या मॉनिटर करता है रेडियोलॉजी। एडवांटेज क्या है रेडियोलॉजी का वो हम देखेंगे इस स्लाइड में। अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस, अर्ली मैंने जल्द से जल्द, और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक करता है, डायग्नोसिस करता है। नॉन इन्वर्सिव, नो ऑपरेशन नीड, जो इसका जांचेज होता है, एडवांटेज इसका क्या है, जो रेडियोलॉजी का जांचेज होता है डिजीज का डिटेक्ट करने का, फ्रैक्चर डिटेक्ट करने का, सर्जरी को मॉनिटर करने का, हर चीज़ को मॉनिटर, डिजीज को मॉनिटर करने का, वो चीज़ में तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक प्रकार का एडवांटेज है। सेव टाइम इन ट्रीटमेंट मेडिकल केयर के दौरान सेव टाइम को बचाता है, ये भी एक एडवांटेज है रेडियोलॉजी का। हेल्प इन इमरजेंसी केसेज, और क्या करता है, इमरजेंसी केसेज में हेल्प करता है। किसको हेल्प करेगा, पेशेंट को हेल्प करेगा, डॉक्टर को हेल्प करेगा, डॉक्टर को और हॉस्पिटल को भी हेल्प करेगा इमरजेंसी केसेस में। इम्प्रूव्स ट्रीटमेंट रिजल्ट, ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको इम्प्रूव करता है। लेस पेन एंड लेस रिस्क, लेस पेन और लेस रिस्क इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है रेडियोलॉजी के, पहला पॉइंट, ओवर एक्सपोज्योर टू रेडिएशन इज हार्मफुल। देखिए वहाँ पर ज़्यादा जो एक्सप्लोर होता है रेडिएशन अगर जो किसी व्यक्ति का शरीर में ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो नपुंसकता होने की चांसेस बढ़ जाती है। वो आपका जीवन में ना बहुत हानिकारक होता है डे टू डे लाइफ में, तो वो चीज़ हार्मफुल होता है। यह एक एक्सप्लोर करते टाइम रेडिएशन हार्मफुल होता है। दूसरा पॉइंट, सम टेस्ट आर एक्सपेंसिव, कुछ ऐसे टेस्टेज होते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सब। नोट सेफ फॉर प्रेग्नेंट वोमेन इन मेनी केसेस। देखिए और जो रेडियोलॉजी का एक एडवांटेज है कि प्रेग्नेंट जो वोमेन है उनके लिए सेफ नहीं होता है। इन एनी केसेस, कोई भी केस में अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज है सीरियस भी है तो उस टाइम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब सेफ नहीं है उनके लिए। एमआरआई इज नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट विथ मेंटल इम्प्लांट। देखिए एमआरआई जो है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो सुटेबल नहीं है, ऐसे पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है जो इम्प्लांट कराए हैं, मेटल के इम्प्लांट कराए हैं, जैसे हार्ट जो हैंड है, हैंड फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पास मेटल डाला गया है, तो वैसे पेशेंट के लिए एमआरआई सुटेबल नहीं है, यह डिसएडवांटेज है एमआरआई का। मशीन ब्रेकडाउन एंड कैन डिले डायग्नोस्टिक, मशीन का ब्रेकडाउन होता है और कैन डिले डायग्नोसिस में करता है, यह डिसएडवांटेज है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का। आगे हम देखते हैं इक्विपमेंट यूज इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कौन कौन सा इक्विपमेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट है एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन का यूज होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। सीटी स्कैन मशीन का यूज होता है। तीसरा पॉइंट एमआरआई मशीन का यूज होता है। चौथा पॉइंट अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज होता है। मैमोग्राफी यूनिट का यूज होता है। फ्लूरोस्कोपी मशीन का यूज होता है। लीड एफ्रोन का यूज होता है। लीड ग्लोव्स का यूज होता है। लीड स्क्रीन का यूज होता है। स्टाफ इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कौन कौन सा स्टाफ होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये देखेंगे। पहला नंबर में रेडियोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर भी होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ये रिपोर्ट को बनाते हैं, एग्जामिन करते हैं। दूसरा है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी का टेक्नीशियन होता है। तीसरा है रेडियोग्राफर,
रेडियोग्राफर होता है, चौथा नर्सेज होती है, पांचवा अटेंडेंट होते हैं, छठा रिसेप्शनिस्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टाफ होते हैं। इतना स्टाफ की ज़रूरत होती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आशा करते हैं कि आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पूर्णतः समझ में आ गई होगी। रेडियोलॉजी का क्या क्या फंक्शन है, किस टाइप का डायग्नोस्टिक करता है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, क्या उसका डिफिनेशन है, क्या उसका मीनिंग है, कहाँ पर रेडियोलॉजी हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ के बारे में आपको पता चल चुका होगा। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।